हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के अंदर हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था शॉक। तो कार्डियक शॉक क्या होता है और शॉक कितने टाइप के होते हैं पूरी डिटेल हमने पिछले वीडियो में समझी थी। तो आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर का टॉपिक नंबर 18, जिसके अंदर है बर्गर डिसीज। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के अंदर बर्गर डिसीज क्या होती है? इट इज़ आल्सो नोन एज थ्रोम्बोजाइटिस ओब्लिटरेरेंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि बर्गरडिस होती है थ्रोम्बोजाइलेंटिस ओब्लिटरेंस। यहाँ पर ये वर्ड है थ्रोम्बोजाइटिस। तो इसका मतलब होता है थ्रोम्बोज, यानी जो आर्टरीज और जो वेन्स जो होती है उनके अंदर क्या होता है कि ब्लड का क्लॉट जम जाता है, जिसके कारण क्या होती है कि वेन और जो आर्टरीज जो होती है उनमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो जिसके कारण ये जो डिसीज कहलाती है बर्गर डिसीज। It is a progressive inflammatory and thrombotic disease of the small and medium sized arteries and thus extremities। तो यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज यानी कि जो हमारे लोअर साइड यानी कि जो हमारे पैर होते हैं उनमें ये डिसीज ज़्यादातर देखने को मिलती है, जो कि वेन और जो आर्टरीज जो होती है उनमें थ्रोम्बोज जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लामेशन भी हो जाती है। यानी कि जैसे थ्रोम्बोज जमेगा तो उनमें ब्लड क्लॉटिंग होगी, यानी ब्लड रुकेगा, ब्लड सही से पास आउट नहीं हो पाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी। फिर इसके कॉजेज क्या है? इसके कॉजेज तो पहला कॉज है इसका एक्सटेंट कॉज आर अननोन, पॉसिबल रिस्क फैक्टर में भी। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर से किसके कारण ये हो सकता है? तो पहला इसका स्मोकिंग के कारण ये ज़्यादातर हो सकता है। सेकेंड इसका टोबैको चेविंग, यानी टोबैको के कारण भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो इंटरमीडिएट क्लेडुशियन, द पेन में बी ऑक्यूरेट एट द रेस्ट ड्यूरिंग वॉकिंग। तो वॉकिंग के टाइम भी क्या होता है कि ये इसमें सिम्टम दिखाई देते हैं। जब वॉकिंग होती है तभी इसमें सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, यानी कि जब आप चलोगे अच्छे से या वॉकिंग करोगे तो उसके उस टाइम ये क्या होता है कि जो वेन्स जो होती है उनमें इन्फ्लामेशन जो है कि आपको दिखाई देगी और तभी आपको महसूस होगी। साइनोसिस, तो साइनोसिस भी हो सकता है। फिर यहाँ पर है कोलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। तो जो हमारे एक्सट्रीमिटी यानी कि जो निचला जो हिस्सा होता है पैर यानी कि हमारे जो निचला जो हिस्सा होता है पैरों के जो निचला हिस्सा होता है उसमें काफ़ी हमें देखने को कुलनेस मिलती है। अल्सरेशन एंड गैंग्रीन्स में भी ओके। तो यहाँ पर अल्सर्स हो सकते हैं हमारे पैर में, जो कि जहाँ पर आर्टरी जो ब्लॉकेज होगी वहाँ पर अल्सर्स हमें देखने को मिलेंगी। या फिर गैंग्रीन, यानी कि हमारे पैर जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं, जो वेंस जो होती है जो है कि जाम हो जाती है, जिसके कारण गैंग्रीन जो है एक डिसीज होती है, जिसके कारण क्या होता है कि उस एरिया यानी कि वो जो पार्ट है वो काटना एम्पुटेशन करना पड़ता है। यानी जो समझ लीजिए आपके पैर में गैंग्रीन हुआ है तो आपके पैर को काटना पड़ेगा। गैंग्रीन एक डिसीज होती है जो आप डिसीज को और फुल समझ सकते हो। इन दिस एक्सट्रीमिटीज नमनेस एंड थेनिंग सेंसेशन। तो इससे क्या होता है कि नमनेस सेंसेशन होगा। इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है? तो एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक। तो पेशेंट को स्मोक नहीं करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन वैसोडाइलेटर्स, तो वैसोडाइलेटर्स यहाँ पर जो है कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं। एडमिनिस्टर कैल्शियम चैनल ब्रोकर, तो कैल्शियम चैनल ब्रोकर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे क्या है कि अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके और यहाँ पर जो है कि थ्रोम्बोस ना बन सके। सच ऐसा एम्ब्लोडोपिन दी जाएगी। डिलिटेजैम दी जाएगी। यहाँ पर एनाल्जेसिक्स ड्रग्स दी जाएंगी जो रिलीव करेंगे पेन को। इनकरेज द पेशेंट टू बी केयरफुल वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी टू प्रिवेंट इंजरी इन द एक्सट्रीमिटीज। तो प्रिवेंट करेगी फिजिकल एक्टिविटी जो इंक्रीज करेगी और जो इंजरी होती है उनसे प्रिवेंट करेगी। इन सीवियर कॉजेज व्हेन दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम गैंग्रीन और सीवियर इन्फेक्शन एम्पुटेशन में भी डन। तो यहाँ पर क्या है कि जो गैंग्रीन हो जाता है उससे भी प्रिवेंशन करेगी और यहाँ पर इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेगी। और एम्पुटेशन यानी कि गैंग्रीन होगा तो उसके बाद ही एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि गैंग्रीन नहीं होगा तो एम्पुटेशन भी नहीं करना पड़ेगा, तो इससे भी प्रिवेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर का ये कंप्लीट हुआ बर्गर डिसीज। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म क्या होता है अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए।